हेलो फ्रेंड्स, प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि अफ्रीका महादेश में बहती है। दोस्तों, यह नदी इतना लंबा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह कुल 11 देशों से होकर गुजरती है। तो आइए दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करते हैं। दोस्तों, नील नदी अफ्रीका का सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से शुरुआत होते हुए यह कुल 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से प्रमुख देश मिस्र, सूडान, युगांडा, इथोपिया होते हुए यह भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। दोस्तों, अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो इस नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। दोस्तों, ये तो बात हुई लंबाई की। अगर इस नदी की चौड़ाई की बात की जाए दोस्तों, इसका अधिकतम चौड़ाई 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है और कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई ओनली 200 मीटर से भी कम हो जाती है। दोस्तों, साथ ही इस नदी की कई सहायक नदियां भी हैं, जिसमें से प्रमुख श्वेत नील एवं नीली नील है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यह नदी अपने मुहाने पर 160 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा बनाती है। दोस्तों, यह नदी इतना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े नगरों का उद्यान इसी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें से एक महान सभ्यता है मिस्र का सभ्यता। मिस्र का सभ्यता में नील नदी का अहम योगदान। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता नील नदी के किनारे ही फली फूली थी। दोस्तों, इस नदी ने प्राचीन मिस्र सभ्यता को काफी प्रभावित किया है। प्राचीन मिस्र वासी पूर्ण रूप से इस नदी पे ही आश्रित थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मिस्र का ज्यादातर हिस्सा रेतीले एवं बंजर भूमि है, लेकिन नील नदी के आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ मानी जाती है, जिसके कारण है नील नदी का बाढ़। दोस्तों, हर साल अगस्त के महीने में नील नदी में भीषण बाढ़ आती है, जिसके कारण नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाती है। शुरुआती में तो यह बाढ़ यहाँ के लोगों के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन बाढ़ का पानी घटते ही यह बाढ़ वरदान साबित होता है, क्योंकि बाढ़ का पानी घटते ही पूरी मैदान में उपजाऊ काली मिट्टी की परत बैठ जाती है, जिसके बाद फसलों का पैदावार काफी बढ़ जाता है, जिसमें मुख्य फसल गेहूं, पशटन, कागज के पौधे और भी बहुत सारे मुख्य फसलें यहाँ उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण मिस्र वासी नील नदी के इस बाढ़ को नील का तोहफा भी कहा जाता है। दोस्तों, मिस्र वासी का उत्थान में नील नदी का बहुत बड़ा भूमिका था, जिसमें से मुख्य रूप से यातायात, भोजन, घर बनाने के लिए उचित सामग्री एवं मुख्य रूप से कृषि पर पूर्ण रूप से इसी नदी पर ही आश्रित थे। दोस्तों, वर्तमान समय में नील नदी के बाढ़ से बचने के लिए आसमान डैम का निर्माण किया गया है, जिसे 1970 के दशक में बनाया गया था। दोस्तों, यह नदी मिस्र के लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील के मौसम के चक्र के हिसाब से ही बनवाया था, जिसमें मिस्र वासी अपने कैलेंडर को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला चक्र नील नदी का बाढ़ था, दूसरा चक्र फसल लगाना और तीसरा चक्र था फसल को काटना। इसी के आधार पर प्राचीन मिस्र वासी अपने खुद का कैलेंडर का निर्माण किया था। दोस्तों, नील नदी प्राचीन मिस्र वासी को घर बनाने के लिए काफी सामग्री उपलब्ध करवाती थी। दोस्तों, जैसे कि चूना पत्थर, ईंट, बालू। दोस्तों, नील नदी का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, जहां वर्षा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में सावना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर गोंद के पेड़ भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि आज सूडान विश्व का सबसे ज्यादा गोंद उत्पादक वाला देश है। दोस्तों, नील नदी अफ्रीका के लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि मिस्र सहित अफ्रीका के कई मॉडर्न शहर आज नील नदी के किनारे ही बसे हुए हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।